नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी के इस डिस्कशन में स्टडी पॉइंट संजीत पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम ब्लड के इस सेगमेंट में ब्लड क्या है वह ब्लड में पाई जाने वाली डिफरेंट तरीके की प्लाज्मा प्रोटीन्स व कार्पोसेल्स के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर रखे हैं। तो यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है प्लेटलेट्स। तो आखिर ये प्लेटलेट्स क्या होती हैं और इनकी ह्यूमन्स बीइंग में क्या इम्पोर्टेंस है। यदि इनकी कमी हो जाती है तो ऐसे में शरीर किस तरीके से प्रभावित होता है, और यदि चोट वगैरह लग जाती है या इंजरी के कारण ब्लड बहता रहता है तो ये ब्लड का जो थक्का जमता है ये कैसे जमता है, तो आज के लेक्चर में ये हम जानने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। प्लेटलेट्स क्या होती हैं, इनका कार्य क्या होता है, यदि इनकी कमी हो जाए तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ें यहाँ पर हम जानेंगे। तो प्लेटलेट्स जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, ये आखिर इनको प्लेटलेट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, वो प्लेट्स के समान होता है। जैसे तस्नरी नहीं होती है उसी तरीके की इनकी संरचना होती है, इसलिए इनको प्लेटलेट्स नाम दिया गया और इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके की रक्त कणिकाएं केवल स्तनधारियों में ही उपस्थित होती हैं और ये सबसे छोटे आकार की ब्लड कार्पोसेल्स रक्त कणिकाएं होती हैं। आखिर ये स्तनधारी क्या हैं? स्तनधारी ऐसे जीवधारियों का समूह है जिन जीवधारियों में जो मैमल्स ग्लैंड्स होती है, जिसके कारण वे अपने बच्चों को दूध पिला पाते हैं। तो उन जीवों को स्तनधारी समूह के अंतर्गत रखा गया है। स्तनधारी किससे कहते हैं? जो जीव अपने बच्चों को दूध पिलाते हो, यानी जिनमें मैमल्स ग्लैंड पाई जाती हो, उनको स्तनधारी कहते हैं। तो ये प्लेटलेट्स रक्त कणिकाएं केवल स्तनधारी समूह में पाई जाती हैं और ये जितनी भी ब्लड कार्पोसेल्स हैं, रक्त कणिकाएं, आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसीज, इन रक्त कणिकाओं से भी ये सबसे छोटे आकार की होती हैं। यानी सबसे छोटे आकार की ब्लड कार्पोसेल्स प्लेटलेट्स होती हैं। इन प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। यानी हम पढ़े थे कि आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसीज में जो न्यूक्लियस है अवेलेबल होता है, बट प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस उपलब्ध नहीं होता है। न्यूक्लियस क्या है कि कोई एक समान सेल्स है, तो समान सेल्स में एक केंद्रक होता है। केंद्रक का काम क्या होता है? केंद्रक के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ हैं डीएनए उपस्थित होता है और इसका काम होता है कि यह संपूर्ण कोशिका पर कंट्रोल रखता है। तो केंद्रक प्लेटलेट्स में उपस्थित नहीं होता है। इसका काम क्या होता है? प्लेटलेट्स का काम होता है यदि किसी कारणवश इंजरी हो गई है तो ब्लड स्रावित होने लगता है। ऐसे में उस स्थान पर ये प्लेटलेट्स एक्टिव हो करके और वहाँ पर रक्त का कांगुलेटिंग कर देती हैं, थक्का बना देती हैं। तो इनका काम हुआ ब्लड का कांगुलेटिंग करना, थक्का बनाना। यदि इनकी कमी हो जाए तो बुखार आ जाता है और रक्त स्रावित होने लगता है। जब डेंगू वगैरह हो जाता है तो डेंगू की उपस्थिति में प्लेटलेट्स की संख्या घटती चली जाती है, प्लेटलेट्स में कमी होती चली जाती है।
जब प्लेटलेट्स में कमी होती जाएगी तो इसी कारण बुखार, लंबे समय तक बुखार रहता है और ब्लड का थक्का नहीं जमता। यदि चोट लग गया है तो उस दौरान रक्त का थक्का नहीं जनरेट होगा और रक्त स्रावित होता रहता है। तो इत्यादि प्लेटलेट्स की कमी के कारण सिम्टम्स उत्पन्न हो जाते हैं। इन्हें मिनी लैबोरेटरीज भी कहा जाता है। आखिर इनको मिनी लैबोरेटरीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 80 से ज़्यादा, मोर देन 80 जैव रसायन को रिलीज करते हैं। यानी 80 से ज़्यादा इसमें जैव रसायन संचित होते हैं, इसलिए इनको मिनी लैबोरेटरीज के नाम से भी पुकारा जाता है। तो हम देखें, जो प्लेटलेट्स हैं ये शरीर में, बॉडी में पाई जाने वाली केवल स्तनधारी वर्ग के जीवों में पाई जाती हैं। तो स्तनधारी जीवों के शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटे आकार की ब्लड कार्पोसेल्स हैं। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है रक्त का थक्का जमाना, जिसे पपड़ी नहीं कहते हो। कहीं पर चोट लग गया तो उस स्थान पर थक्का जम जाता, कहते हो पपड़ी पड़ गया, तो उसी को कहते हैं रक्त का थक्का। यदि इनकी कमी हो जाए तो बुखार हो जाता है, लंबे समय तक बना रहता है, और यदि कहीं कट वगैरह गया तो इंजरी के कारण रक्त स्रावित होता रहता है। इनको मिनी लैबोरेटरीज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें 80 से ज़्यादा जैव रसायन उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ब्लड का थक्का कैसे जमता है। यदि कहीं चोट वगैरह लग गई, इंजरी होने लगी, तो उस ड्यूरेशंस में ये प्लेटलेट्स एक्टिव हो जाती हैं और किस तरीके से वहाँ पर ब्लड का थक्का जमा लेती हैं। इससे पहले हम प्लेटलेट्स को देख लेते हैं, किस तरीके से प्लेटलेट्स होती हैं। ये ब्लड में पाए जाने वाली प्लेटलेट्स हैं, ये तस्तरी नुमा हैं, प्लेट के सदृश होती हैं। बाकी ये प्लाज्मा प्रोटीन से हैं इसके अंदर। तो रक्त जो है मांसपेशियों में प्रवाहित होता रहता है। तब ये आखिर इसमें थक्का क्यों नहीं जमता? क्योंकि ब्लड में एक रसायन उपस्थित रहता है जिसे हिपैरिन के नाम से जाना जाता है। तो हिपैरिन के उपस्थित के कारण इसका कांगुलेटिंग नहीं हो पाता है। हिपैरिन क्या है? हिपैरिन एक एंटी कांगुलेटिंग एजेंट है, यानी रक्त प्रतिजामन पदार्थ है। इसकी उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो हिपैरिन जो रसायन है यह WBCs रक्त कणिका है। तो WBCs में हम पढ़े थे कि एक इस्नोफिल होता है, बैसोफिल होता है और न्यूट्रोफिल। तो जो बैसोफिल कोशिका होती है, बैसोफिल विभिन्न तरीके के रसायन का उत्पादन करती है जिसमें हिपैरिन, सीरोटोनिन और हिस्टामिन होते हैं। तो जो हिपैरिन होता है यह WBCs की बैसोफिल के द्वारा एक्टिव किया जाता है। तो इसी के उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता। तो किस तरीके से रक्त का थक्का जमता है? देखो, जब चोट लग जाती है तो चोट लगने पर यह कोशिका घायल हो गई। ऐसी स्थिति में ये घायल कोशिका या ऊतक कह लो, थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक रसायन को रिलीज करती है। दूसरी ओर जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स कोशिकाएं भी थ्रोम्बोप्लास्टिन या फिर फैक्टर 3 जो नामक एंजाइम्स हैं इनको रिलीज करती है। जैसे चोट लगी, जो घायल कोशिका या ऊतक है थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक रसायन को रिलीज करती हैं और उसी दौरान जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स भी फैक्टर 3 या थ्रोम्बोप्लास्टिन रसायन को रिलीज करती हैं। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जब रिलीज हो जाएगा
उस दौरान ब्लड में कैल्शियम उपस्थित होता है। कैल्शियम की उपस्थिति के कारण यह जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, प्रोथ्रम्बिनेज, कैल्शियम की उपस्थिति के कारण थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रम्बिनेज नामक एंजाइम में बदल जाता है। और यह जब प्रोथ्रम्बिनेज एंजाइम में बदल जाता है तो उस दौरान दो कार्य करता है। पहला क्या, जिसके कारण ब्लड नहीं जमता है, हिपैरिन, उसको ये निष्क्रिय करने का काम करता है। दूसरा कार्य करता है कि जो प्लाज्मा में प्रोटीन्स पाई जाती है, जिसे प्रोथ्रम्बिन कहते हैं, प्रोथ्रम्बिन प्रोटीन्स को यह थ्रोम्बिन में बदल देता है, थ्रोम्बिन में बदल दिया। ये दो कार्य जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वह प्रोथ्रम्बिनेज एंजाइम में बदलते हुए ये दो कार्य करते हैं। थ्रोम्बिन रक्त में, अच्छा आखिर थ्रोम्बिन है क्या? जो थ्रोम्बिन है ये रक्त में पाई जाने वाली एक प्रोटीन्स है। तो थ्रोम्बिन प्रोटीन जो है यह फाइब्रिनोजन को सक्रिय फाइब्रिन में बदल देता है। और जो फाइब्रिन है यह एक तंतुवत प्रोटीन्स होती है, इसमें रेशे निकले होते हैं। तो इस तरीके से जब फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में सक्रिय हो जाती है तो जितनी ब्लड की अदर कार्पोसेल्स कणिकाएँ हैं इसमें आकर के फंसती हुई चली जाती हैं और इस तरीके से ब्लड का थक्के का निर्माण कर लेती हैं और ब्लड बहना रुक जाता है। फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखो ये रेशेनुमा संरचना निकली हुई है, इनका काम होता है रक्त को जमाना। तो यही जो रेशे निकले हुए हैं इसी में आ करके जो अदर्स कार्पोसेल्स कणिकाएँ होती हैं फंसती चली जाती हैं और धीरे धीरे रक्त को जमा देती हैं। देखो ये फाइब्रिनोजन्स जो पतली पतली रेशे दिख रहे हैं, ये जो फाइब्रिन्स तंतुवत प्रोटीन्स है, इसी में जो ये रेड रेड दिख रही हैं ये कणिकाएँ हैं, रक्त कणिकाएँ हैं और ये इसी तरीके से आती हुई और इस फाइब्रिन प्रोटीन्स में जाल में फंस जाती हैं और फंस करके ये थक्के का निर्माण करती हैं। तो हम देखें कि जो प्लेटलेट्स हैं ये ब्लड में पाई जाने वाली स्तनधारियों में सिर्फ पाई जाती हैं और ये ब्लड में पाई जाने वाली सबसे छोटे आकार की ब्लड कार्पोसेल्स होती हैं और इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, प्लेट सादृश्य होती हैं और इनका जो कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना। यदि इनकी किसी कारणवश कमी होती है तो ऐसे में ब्लड या इंजरी स्रावित होने लगता है, ब्लड का थक्का नहीं जमता है और बुखार के सिम्टम्स जनरेट होते हैं। इनको मिनी लेबोरेटरीज के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इनमें 80 से ज़्यादा जो जैव रसायन हैं वो संचित होते हैं। दूसरा हम देखें कि किस तरीके से ब्लड का थक्का जम जाता है और ब्लड बहना बंद होता है। ब्लड में हिपैरिन की उपस्थिति के कारण ब्लड का थक्का नहीं जमता है। तो मेन काम होता है इस हिपैरिन को निष्क्रिय करने का। जब कहीं चोट लगती है तो उस ड्यूरेशंस में जो घायल सेल्स हैं, घायल सेल्स या टिश्यू कह लो, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक रसायन को रिलीज करती हैं। वहीं दूसरी ओर जो प्लेटलेट्स कणिकाएँ होती हैं ये भी
थ्रोम्बोप्लास्टिन या फिर फैक्टर 3 नामक रसायन को रिलीज करती हैं और यही थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन की उपस्थिति के कारण प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम में बदलते हुए दो कार्य करता है। पहला करता है कि वह जो हिपैरिन है इसको निष्क्रिय कर देता है, काम करना बंद करवाता है, और दूसरा कार्य जो था यह जो रक्त में पाई जाने वाली प्लाज्मा प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन को यह सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल देता है। और यही थ्रोम्बिन जो है यह प्लाज्मा में जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है इसे फाइब्रिन में सक्रिय कर देता है। यह फाइब्रिन क्या है? एक रेशेदार तंतुवत संरचना होती है जिसमें ब्लड की सारी जो रक्त कणिकाएं हैं वो आकर फंसती हुई चली जाती हैं। इस तरीके के जहाँ पर चोट लगी है वहाँ पर रक्त का थक्का जम जाता है जिसे कहते हो पपड़ी पड़ गया, तो वही पपड़ी थक्के का निर्माण कर लेता है। देखो ये जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट, तो इसलिए यहाँ पर हम प्रैक्टिकली माइनर्स में जर्नल स्टडी के तौर पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इसे व्यवहारिक ज्ञान के रूप में आप तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। तो यदि आपको यह सब्जेक्ट इस प्रैक्टिकल्स माइनर में इंटरेस्टिंग लगता हो तो इस लेक्चर को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। तो थैंक यू वेरी मच।